हेलो एवरीवन, मेरा नाम अखिल गुप्ता। आज मैंने IPS आर्मी ऑफिसर स्केल 1 का मेंस का मॉक दिया हुआ, प्रैक्टिस मॉक का। आप अगर इस मॉक को दिए होंगे, आपका स्कोर क्या था और मॉक का लेवल आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर किन्हीं स्टूडेंट को जो सीरियस एस्पायरेंट है, जिनको लगता है कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा और चाहते हैं कि अफेयर्स का लॉट का सी का डेली PDF अगर वो चाहते हैं तो मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उनको डेली PDF शेयर कर दूँगा। और कुछ लोग पूछ रहे थे भाई आप मेंस के मॉक को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो अभी साथ ही साथ मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर करूंगा और बताऊंगा कि मेंस का मॉक को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो चलिए मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर कर रहा हूँ कि मेरा स्कोर कार्ड क्या आया हुआ था। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इशू है। तो रीजनिंग में मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पजल होता है, तो मैं पजल ही अटैम्प्ट करता हूँ। उसके बाद आउटपुट इनपुट आता है तो उसको अटैम्प्ट करता हूँ। तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा सबका स्ट्रॉन्ग एरिया सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग क्या उस सबका अलग अलग होता है। मैं ऐसे ही रफली बता देता हूँ कि मेंस में कैसे अटैम्प्ट किया जाता है। तो मेंस में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि सिलेबस आया हुआ है कि नहीं, इनक्वालिटी का क्वेश्चन आए हुए हैं कि नहीं, और 1 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेटेड और डायरेक्शन एंड सेंस का क्वेश्चन, आप पहले उसको अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। और उसके बाद आपको पजल जो आप इजी वे में जैसे चार पजल आते हैं तो एक दो पजल ऐसे होते हैं कि जो डुएबल होते हैं, आपको जो इजी वे में कर सकते हैं, तो फिर आप वहाँ से इजी आसानी तरीके से नंबर निकाल सकते हैं। तो मैं मेरा तो रीजनिंग में सबसे पहले मैं पजल ही अटेम्प्ट करता हूँ। उसके बाद इनपुट आउटपुट आता है, अगर पेपर में हो तो मैं उसको सॉल्व करता हूँ। उसके बाद सेलोक्स हो गया इनक्वलिटी हो गया और ब्लड रिलेशन, तो उसको बाद में करता हूँ। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, तो कंप्यूटर नॉलेज में भी मेरा आप देख सकते हैं कि मेरा स्कोर मैंने अराउंड 30 के अराउंड अटैम्प्ट किए हुए थे और मेरा 2 रंग हो गए हैं। अगर आप मेरा, क्योंकि पिछला बार रिजल्ट इसका कंप्यूटर की वजह से ही नहीं हो पाया था, तो इस बार मैंने कंप्यूटर को अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, तो मेरा स्कोर अच्छा खासा रहा। 30 के अराउंड स्कोर आ रहा है। आपका क्या स्कोर आ रहा है वो भी बताइएगा। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई आप करंट अफेयर कैसे करते, तो करंट अफेयर के लिए बता दूं कि करंट अफेयर में भी मैंने 30 के अराउंड अटैम्प्ट किए हुए, जिसमें 1 रंग हो गए। मैं 6th मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर किया हूँ। और आप लोग को भी बोलूँगा कि बेसिक वे में पढ़ के जाइएगा करंट अफेयर को। ऐसे नहीं कि रफली ऊपर से पढ़ के गए। वीकली जो PDF आते हैं, मंथली PDF आते हैं, उनको पढ़ के चले गए, तो ऐसे तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अब एग्जामिनर भी थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछने लगा है। तो इसलिए मैं आप लोग से पूछूंगा कि जिनके पास अफेयर्स का लाउड का PDF बंडल PDF आता है, अगर जिन्होंने वो परचेस किया हुआ है, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि अफेयर्स का लाउड सबसे बेस्ट है बैंकिंग के लिए, क्योंकि उसमें बैंकिंग अवेयरनेस भी कवर कराया जाता है। और मेरा स्कोर इसमें देख सकते हैं कि मैंने 30 का राउंड अटेम्प्ट किया था, जिसमें 1 रंग हो गया था। और मैंने आज जानबूझ करके इंग्लिश लैंग्वेज ना सेलेक्ट करके हिंदी सेलेक्ट किया हुआ था, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा स्कोर इसमें क्या आ रहा था। तो इसमें भी मैंने 28 या 29 के अराउंड अटैम्प्ट किया था, जिसमें 2 रंग हो गए थे। तो ऐसा मेरे को इंग्लिश ही, मैं एग्ज़ाम में तो इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा, बट मैंने यहाँ मॉक में देखने के लिए इसको सेलेक्ट किया था कि मेरा स्कोर क्या आता है, क्योंकि मेरे को, मैं हिंदी सेलेक्ट करूँ या इंग्लिश, मेरा 25 प्लस मेंस हो या प्रीलिम्स हो। प्रीलिम्स में तो मेरा 100% एक्यूरेसी के साथ इंग्लिश में स्कोर आता है। 30 आउट ऑफ 30 आया हुआ है। मैं आपका पिछले साल का IBPS PO का स्कोर कार्ड मैं कुछ दिनों में शेयर करूँगा कि मेरा इंग्लिश में कितना स्कोर आया हुआ था। और मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग जो भी सब्जेक्ट है वो मेरा क्वांट ही है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी क्वांट से ही है। मैंने अपना ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से ही कंप्लीट किया हुआ है, तो मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है। मैंने 31 के अराउंड इसमें अटेम्प्ट किया हुआ था, और मेरा 100% एक्यूरेसी क्वांट में रहता है। प्रीलिम्स हो या मेंस हो, मैं एक्यूरेसी पर पूरा ध्यान देता हूँ। या भी कोई भी सब्जेक्ट हो, तो मेरा 100% एक्यूरेसी रहता है। तो मैं क्वांट का बात करूँ कि क्वांटम मेंस में कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, तो आप सबसे पहले देखिए कि उसमें रॉन्ग नंबर या मिसिंग आया है कि नहीं। उसके बाद आप देखिए कि अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, और जो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि Q1 Q2 करके, और डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं, उसको आप कीजिए। आप इजी वे से नंबर निकाल सकते हैं। फिर RRB PO में कुछ DI भी डुएबल आते हैं, आप वहाँ से 1-2 DI कर सकते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक पे आप स्विच करके आप जो भी अर्थमेटिक में जो भी टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, आप उसको कर सकते हो। आप वहाँ से भी 25 प्लस स्कोर PO में ला सकते हैं। तो मैं सबसे पहले
मेंस में जाता हूँ एग्ज़ाम देने, तो खासकर आरआरबी पीओ का बता रहा हूँ, तो आरआरबी पीओ में सबसे पहले डीआई करता हूँ, उसके बाद अर्थमेटिक करता हूँ, और उसके बाद जो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग या रॉन्ग हो या सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो, Q1 Q2 जो भी आते हैं, या डाटा सफिशिएंसी का, उसको मैं कर लेता हूँ, क्योंकि डाटा इससे मैं टाइम थोड़ा कम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, इसलिए मैं कर लेता हूँ। और मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अर्थ में क्वांट में अर्थमेटिक है, और उसके बाद डीआई है, तो मैं सबसे पहले इन्हीं दोनों को सॉल्व करता हूँ, और उसके बाद बाकी सेक्शन पे मूव करता हूँ। अगर अगर आप लोगों को मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं ओवरऑल मेरा स्कोर क्या आया वो था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, मेरा 143.25 स्कोर बना हुआ है। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि पेपर मेरे को थोड़ा डुएबल भी ईजी लगे, इसलिए इतने स्कोर मैं भी हैरान कि इतने स्कोर कैसे आ सके, लेकिन पेपर थोड़ा इजी मेरे को लगा इसलिए। और मेरा रैंक ऑल ओवर 3 था, टोटल इतने लोगों ने दिया हुआ। परसेंटाइल 99.98 है, एक्यूरेसी 96.6, क्योंकि मेरा एक्यूरेसी थोड़ा सॉरी, कंप्यूटर में 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, करंट अफेयर में भी 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, और हिंदी सेक्शन में भी गलत हो गए थे। आप अगर हमसे अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमसे कुछ और हेल्प चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग मी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग